दुनिया भर की मीडिया कंपनीज, मीडिया हाउसेस, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, सभी मीडिया के लोगों को अमेरिकी जनता को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहिए। वो इसीलिए कि उन्होंने एक ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति चुना है जिसके चलते मीडिया के लोगों को न्यूज ढूंढने जाने की जरूरत नहीं रह गई है, क्योंकि ट्रम्प साहब खुद ही इतने काबिल है नई नई न्यूज बनाने में, नई नई न्यूज डेवलप करने में कि अच्छे अच्छे बड़े बड़े मीडिया हाउसेस शर्मा जाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स मीडिया नेटवर्क और आपके साथ मैं हूं सोनल शर्मा। अमेरिका की जय और वीरू की फेमस जोड़ी धीरे धीरे ठाकुर और गब्बर की जोड़ी में तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है। किसी समय ट्रम्प साहब और इलॉन मस्क की दोस्ती काफी मशहूर हुआ करती थी, लेकिन अब वो ट्विटर वॉर में बदल चुकी है। यहाँ तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो इलॉन मस्क की कंपनी है टेस्ला, उसको दी जा रही सब्सिडी पर भी रोक लगा दी है। इसके बाद टेस्ला के शेयरों में भारी गिरावट देखी गई। हालांकि इसका भारत के ऊपर डायरेक्ट कोई असर होता हुआ दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि टेस्ला जो भारत में बहुत जल्दी अपना नया शोरूम लॉन्च करना चाहती थी, उसमें शायद थोड़ी सी देरी हो जाए। जानते हैं अब क्या रहा पूरे हफ्ते बाजारों का हाल। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस हफ्ते की जो बड़ी खबर है वो आ रही है आरबीआई की तरफ से। आरबीआई ने इस हफ्ते क्वार्टरली आरबीआई पॉलिसी पेश करी, जिसके चलते जो एक्सपेक्टेड था रिवर्स रेपो रेट में 0.5 बेसिस पॉइंट की कटौती करी। हालांकि इसके अलावा एक सरप्राइज एलिमेंट और था जो आरबीआई गवर्नर ने दिया है, वो ये था कि जो CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो अभी तक 4% हुआ करता था, उसमें भी उन्होंने 1% की कटौती कर दी है। रिवर्स रेपो रेट के कम होने से आने वाले समय में ऑटो लोन और होम लोन सस्ते होते हुए नजर आएंगे। चलते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ, जो कि अगेन आरबीआई की तरफ से ही आ रही है। इस हफ्ते आरबीआई ने फ्लिपकार्ट को एनबीएफसी का लाइसेंस दिया है। फ्लिपकार्ट जो कंपनी है वो अमेरिकी वॉलमार्ट की एक सब्सिडरी कंपनी है जो भारत में अपना ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ऑपरेट करती है। बहुत जल्दी फ्लिपकार्ट अपने ग्राहकों को, अपने विक्रेताओं को लोन भी प्रोवाइड करा सकेगी। तो एनबीएफसी की लिस्ट में एक नाम और जुड़ गया है। चलते हैं बाजारों की ओर। इस हफ्ते की जो शुरुआत रही वो बाजारों में ने काफी सुस्ती के साथ दिखाई दी। हालांकि हफ्ता खत्म होते होते आरबीआई पॉलिसी के चलते बाजारों ने शानदार बढ़त दर्ज कराई। हर हफ्ते के अंतिम दिन सेंसेक्स करीब 750 अंकों चल करके बंद हुआ, वहीं निफ्टी ने भी करीब 250 अंकों की छलांग लगाई। इस हफ्ते जो शानदार परफॉर्मर रहे वो रहे श्रीराम फाइनेंस और बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक्स, जो कि करीब 6 से 7% तक चढ़ करके बंद हुए। वहीं लुढ़कने वाले स्टॉक्स रहे भारतीय एयरटेल और सन फार्मा जैसे स्टॉक्स, जो कि करीब 1% तक लुढ़क करके बंद हुए। चलते हैं करेंसी बाजारों की ओर। करेंसी बाजारों में इस हफ्ते अच्छी खासी तेजी दिखाई दी। रुपए में डॉलर के अगेंस्ट करीब 17 पैसे तक मजबूत होकर के रुपया बंद हुआ 685.62 के आसपास। चलते हैं कमोडिटी बाजारों की ओर। कमोडिटी बाजारों में इस हफ्ते चांदी की चांदी दिखाई दे रही है, यानी कि चांदी 1 लाख के पार कंफर्टेबली 2 दिनों से ट्रेड करती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि इंटरनेशनल बाजारों में भी अच्छी खासी बढ़त चांदी ने बनाई हुई है और इस लेवल पर भी इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, वो खरीद रहे हैं, यानी कि चांदी में तेजी अभी बाकी है। बाकी सोने की यदि बात करें तो एमसीएक्स पर 98 से 99,000 के बीच में ट्रेड करता हुआ सोना फिलहाल दिखाई दे रहा है। वहीं क्रूड ऑयल में पिछले जो कई हफ्तों से गिरावट चली आ रही थी वो इस हफ्ते थमती हुई दिखाई दी और हल्की फुल्की तेजी इस हफ्ते क्रूड ऑयल में दिखाई दी। ये थे इस हफ्ते के बाजारों के हाल। जाने के पहले एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते हैं कि जो आरबीआई गवर्नर है, जो लगातार तीसरे पॉलिसी में इन्होंने जो रेपो रेट में कटौती की है, आपको क्या लगता है क्या आने वाली जो पॉलिसी होगी जो सितंबर या अक्टूबर में आ सकती है, क्या उसमें भी रेपो रेट में कटौती देखने को मिल सकती है? प्लीज कमेंट सेक्शन आंसर हमें जरूर दें। आपके जवाबों का हमें इंतजार रहेगा। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए टाइम्स मीडिया नेटवर्क। नमस्कार।